दोस्तों आज का जो टॉपिक रहेगा कि स्टॉकिंग डेंसिटी आपके टैंकों में कितनी हो और सबसे ज़रूरी मुद्दा कि आपको स्टॉकिंग कब करनी है। तो लोग अक्सर यहीं पर गलती कर जाते हैं कि स्टॉकिंग करने का जो तरीका है वो तो मायने रखता ही रखता है, साथ ही साथ स्टॉकिंग का जो साइज़ है कि आखिर जब यदि फिश फार्मिंग कर रहे हैं, मछली पालन की मैं बात करूँ या मछली पालन इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ, फिश फार्मिंग बिजनेस की बात करूँ, तो यहाँ पर मछली का जो स्टॉकिंग साइज़ है, फिश स्टॉकिंग साइज़ है, इसके साथ साथ मछली की जो स्टॉकिंग डेंसिटी है और इससे ज़रूरी जो चीज़ है स्टॉकिंग का जो टाइम है, ये काफ़ी जो है मायने रखता है। तो यदि आप फिश फार्मिंग बिजनेस करने वाले हैं या मछली पालन आप कर रहे हैं, तो आप चाहे भारत में कर रहे हो, चाहे किसी प्रदेश में कर रहे हो, चाहे किसी दूसरे देश में कर रहे हो, तो यदि आप मछली पालन का आप समझना चाहते हैं कि पाकिस्तान से एक साथी का फ़ोन आया था कि सर मैंने स्टॉक करी है, मछली का ग्रोथ इतना हुआ है, 1 महीना पहले स्टॉक करिए। तो पाकिस्तान और भारत की जो बॉर्डर्स हैं वो ज़्यादातर लगे हुए हैं, तो जैसा अमृतसर, पंजाब, हरियाणा की तरफ जो टेम्परेचर रहेगा वही पाकिस्तान की वो टेम्परेचर जो है होने वाला है। तो मैंने उनकी बातें सुनी और अपनी गलतियों को मैंने दोबारा दोहराने जो मैंने जो गलतियाँ करी थी कभी, इन पर मैंने सोचा, तो मुझे आज लगा कि आज मेरे बिगेस्ट मिस्टेक जो लाइफ में है उसमें से ये जो है दूसरा बड़ा मुद्दा बन सकता है कि कब स्टॉकिंग मछली की करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ आज चर्चा करेंगे कि मछली की स्टॉकिंग का साइज़ जो है कितनी होनी चाहिए और साथ ही साथ बात करें कि स्टॉकिंग डेंसिटी आपको कितनी रखनी चाहिए। इसके बाद मैं आने वाले दिनों पे आपको ब्लोअर पे और वीडियो डालने वाला हूँ कि आखिर ब्लोअर कितने दिन पे चलाने चाहिए, कितने घंटे चलाने चाहिए और कितना घंटा चला करके आप मछलियों को इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। तो इन्हीं सब टॉपिक पे वीडियो जो आने वाले दिनों पे बनाते जाऊँगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पुष्पक राठिया कोयतुर फिश फार्मिंग से। उम्मीद करता हूँ मेरे जो वीडियोस है, जो सीरीज़ है, ये आपको अच्छे लगते होंगे। यदि चैनल अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में जो मछली पालन पे आपको ढेर सारे वीडियोस में डालते जाऊंगा वो आपके बहुत सारे काम जो है आने वाले हैं। क्योंकि जो फिश लवर हैं उनके लिए टोटल एक यूनिवर्सिटी में क्रिएट करना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि हर उस टॉपिक पे वीडियो बने जिस टॉपिक पे आप कभी भी देख करके अपनी गलतियों को, अपनी जो चीज़ें हैं उनको आप ठीक कर सकें और जो हमने गलतियाँ करी थी उस गलतियों को जो आप ना दोहराएं। तो जो हाई डेंसिटी फिश फार्मिंग की बात करूँ या एडवांस टेक्नोलॉजी फिश फार्मिंग की बात करूँ, तो इसमें मेरे ढेर सारे वीडियोज़ हैं, आप उनको देखिए, देख करके उन चीज़ों को समझिए कि हमने कहाँ पर गलतियाँ की और वही गलतियों को आप जो है सुधारिए। तो आज मैं बिगेस्ट मिस्टेक जो मेरी जो गलतियाँ थी उसका पार्ट 2 आज रिलीज कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये जो गलतियाँ हैं इनसे आपको सीखने को मिले और मैं नहीं चाहूँगा कि यही गलतियाँ आप सब जो है दोहराएं। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं और वीडियो का जो आज का टॉपिक है कि आखिर मछली का जो स्टॉकिंग साइज़ है वो कितनी होनी चाहिए और किस महीने में करना बेहतर होता है और कितना डेंसिटी, यानी कि एक टैंक में मैं 6 डायमीटर की बात करूं या 4 डायमीटर की बात करूं या पॉन्ड लाइनर की बात करूं तो कितनी मात्रा में स्टॉक जो है हमें करनी चाहिए। तो आज वेरियस एस्पेक्ट में बात करेंगे, चाहे मैं तालाब की बात करूं, चाहे पॉन्ड लाइनर की बात करूं, चाहे बायोफ्लॉक टंकियों की बात करूं, इन सभी टंकियों में आपको कितनी स्टॉकिंग करनी है और कौन सी ब्रीड पे करनी है, इस पर आज जो है हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो पंगासियस मछली या बासा मछली को लेकर के रहेगा कि आखिर जो बासा या बैखर जो बोलते हैं, कुछ जगह बासा बोलते हैं, उत्तर प्रदेश की तरफ जाएगी तो बैखर बोलते हैं, इधर उड़ीसा या इस बॉर्डर की ओर जाएगी तो सवाली बोलते हैं और मेरे यहाँ इसे जो है पंगासियस बोलते हैं। यदि आपके एरिया में किसी और नाम से जानते हैं तो बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मुझे बड़ी खुशी होगी कि आपके एरिया में इस मछली को किस नाम से जानते हैं। मैं मछली का वीडियोस फोटोज़ भी डाल रहा हूँ, आप इसको देख करके समझ सकते हैं और इसे देख करके समझिए और बोलिए कि आपके एरिया में इसे किस भाषा से या किस नाम से जो है जाना जाता है। तो यदि बैखर या पंगासियस की बात करूं तो अभी तक यदि हाइब्रिड मांगुर के बाद जो मछली कमर्शियल फार्मिंग होती है उसमें इसकी संख्या अच्छी खासी है। यदि पूरे वर्ल्ड वाइज आप चलेंगे तो सेकंड नंबर पे तिलापिया जो आती है और थर्ड नंबर पे यदि बासा की बात करूं कमर्शियल फार्मिंग पे तो ये सबसे टॉप में आती है कमर्शियल फार्मिंग में। तो बासा की जो खेती है, बासा मछली का जो पालन है या बैखर की जो उत्पादन है, ये बहुत सारे देशों में इसका उत्पादन लिया जाता है और भारत उसमें से एक जो है बड़ा देश है। तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन देता है, हालांकि इससे मार्जिन ज़्यादा नहीं मिलते हैं, लेकिन इसको हाई डेंसिटी में पाल करके आप कम जगह में बहुत अच्छा पैसा जो है कमा सकते हो। मैं भारत की बात करूं, पाकिस्तान की बात करूं, बांग्लादेश की बात करूं, इन जगहों पे इसकी फार्मिंग अच्छी खासी होती है और इससे अच्छा खासा रेवेन्यू जो है बनाया जा सकता है। वियतनाम या चाइना की बात करूं तो उधर भी ये मछली जो है बैखर या पंगासियस जो है अच्छी खासी मात्रा में जो है प्रोडक्शन लिया जाता है। तो इस मछली के मैं बात करना चाहूँगा कि इसकी स्टॉकिंग डेंसिटी कितनी होनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले बात करूं तालाब की या अर्दन पोन्ड्स की बात करूं तो अर्दन पोन्ड्स नॉर्मली इंडिया की बात करूं तो इसमें 1 एकड़ की 1 पोन्ड्स की बात करूं, एकड़ का मीन हमारे यहाँ 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होते हैं। तो चलिए मैं 1 हेक्टेयर की बात करूं
तो 1 हेक्टेयर में बैकर का जो स्टॉकिंग है, साइंटिस्ट का कहना है कि 15,000 तक आपको स्टॉकिंग करनी चाहिए। साइंटिस्ट का कहना जब भी होता है, आप यकीन मानिए उसमें आपको दूसरी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं बात करूं एरिएशन की बात करूं, प्रोबायोटिक्स की बात करूं, इन सब चीज़ों की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी यदि आप 1 हेक्टेयर में 15,000 बैकर का या पंगासियस का या बासा का स्टॉकिंग करते हैं। हाँ, आपको फीडिंग की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये टोटली जो मछली है कमर्शियल फीड पे चलती है। आप इसको चाहें तो होममेड फीड बना करके भी खिला सकते हैं। तो कमर्शियल फीड के द्वारा इनको पालना होता है। तो कमर्शियल फीड आप जब डालेंगे तभी ये मछलियाँ ग्रोथ जो है कर सकती है। लेकिन जो फार्मर एडवांस टेक्नोलॉजी अपना चुके हैं, चाहे आप उनमें एरिएशन का सिस्टम वर्क करता होगा या प्रोबायोटिक डालते होंगे या अच्छे से मताई करते होंगे या बढ़िया से उसकी देख रेख करते होंगे, वो टाइम पे वाटर टेस्ट करते होंगे, तो ये किसान इसी बासा को 1 हेक्टेयर पे आपका जो है 50,000 तक आराम से उत्पादन ले सकते हैं। ज़्यादा कोई झंझट है ही नहीं। कुछ फार्मर्स तो ऐसे हैं जो 1 हेक्टेयर पे 100 टन यानी कि सीधा 1 लाख मछली पे जंप कर रहे हैं आज के डेट में। तो 50,000 तक आप स्टॉक कीजिए, आप इजीली आप इसका उत्पादन जो है ले सकते हैं। अब इसके बाद बात करूं मैं पॉन्ड लाइनर टैंकों पे, तो पॉन्ड लाइनर टैंकें भारत की बात करूं तो भारत में पॉन्ड लाइनर टैंक में जो गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी लॉन्च की है वो है 30 मीटर बाई 33 मीटर। यदि मैं फीट पे बात करूं तो ये आपका हो जाएगा 100 फीट बाई 110 फीट। ये जो बात कर रहा हूँ मैं सब वाटर एरिया की बात कर रहा हूँ या अंदर की बात कर रहा हूँ। इसमें आपका जो मेड़ होगा या जो पाली होगा वो आपका छोटा बड़ा हो सकता है, इसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट जो है कर सकते हैं। यदि बाढ़ या डुबान का एरिया होगा तो ऊंचा होगा और यदि सिंपल एरिया होगा तो इसका छोटा होगा, मेड़ या पाली जो है छोटा बनेगा। वाटर डेप्थ की बात करूँ तो वाटर डेप्थ मोस्टली जो है पंगासियस में 4 फीट से 5 फीट मेंटेन करते हैं, उससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। यदि आप पॉन्ड लाइनर टैंकों पे या बायोफ्लॉक पे या इन राउंड टैंकों पे जा रहे हैं तो वाटर डेप्थ कभी भी आपको 4 फीट से ऊपर नहीं करनी है। यदि ऊपर करेंगे तो ब्लोअर को लेकर के आपको मशक्कत जो है करना पड़ेगा। तो बहरहाल आज का टॉपिक वो नहीं है, आज का टॉपिक है अपन सीड स्टॉकिंग को लेकर के। तो यदि पंगासियस मछली के पालन पे यदि और आपको जानकारी चाहिए या बायोफ्लॉक पे आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आई बटन पे आपको वीडियो डाल देता हूँ। आई बटन पे वीडियो पे आप देख के समझिए कि आखिर पंगासियस की जो खेती है वो आपको कैसे करनी चाहिए, इसका ग्रोथ जो है किस तरीका से कन्वर्ट होता है या कम समय में इसको आपका अच्छा ग्रोथ ले सकते हैं। इस पर मैं एक वीडियो डाल दे रहा हूँ, आप आई बटन में देखेंगे तो आपको आइडिया जो है हो जाएगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यदि बने रहेंगे तो पूरा इसे कॉन्सेप्ट को आप समझ पाएंगे कि मैंने कहाँ गलती करी थी, ताकि आप वहाँ जो है गलती जो है ना दोहराएं। तो अब ये हो गया स्टॉकिंग डेंसिटी। अब यदि इसी को मैं पॉन्ड लाइनर टैंक की बात करूं जो 100 फीट बाई 110 फीट या मीटर में बात करूं 30 मीटर बाई 33 मीटर पे, इस पे आपको गवर्नमेंट का कहना है कि 5,000 बच्चे स्टॉक करनी चाहिए। लेकिन जो अच्छे फार्मर्स हैं जो कमर्शियल लेवल पे फार्मिंग कर रहे हैं वो इसमें आराम से 15,000 फार्मिंग जो है कर लेते हैं एकदम आराम से। यदि आप चाहें तो इसमें 20,000 बच्चे की पालन जो है कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि इसमें 20 टन उत्पादन आप आराम से ले सकते हैं। यदि इसी की बात मैं करूं राउंड टैंकों की, राउंड टैंकों में मोस्टली इंडिया पे 4 डायमीटर, 6 मीटर का डाया और 8 मीटर का डाया, ये 3 टाइप की टैंके जो है मोस्टली जो है चलते हैं। पाकिस्तान से जो मेरे साथियों ने फ़ोन किया था उन्होंने बोला था कि 6 मीटर डाया के टैंक के बारे में उनको जानकारी चाहिए था, तो मैं ये वीडियो आज उनके लिए खास करके डेडिकेटेड बना रहा हूँ। जो 4 मीटर, 6 मीटर या 8 डायमीटर का टैंक में मछली पालन करते हैं पंगासियस की, उनको कितनी मछली स्टॉक जो है करनी चाहिए। तो स्टॉकिंग डेंसिटी बायोफ्लॉक टैंकों में आपको रखनी होगी 4 डायमीटर में 350 मछली, यानी कि 35 kg पर क्यूबिक मीटर। और इसे थोड़ी बड़ी टैंक यदि 6 डायमीटर में जाएंगे तो इसको 800 मछली। यदि इससे बड़े टैंकों में आप जाएंगे, यदि 8 डायमीटर की बात करूं जिसको 50 लीटर मोस्टली हम लोग बोलते हैं, इसमें यदि आप डालना चाहें तो इसमें 1000 मछली से लेकर 1500 मछली आप डाल लीजिएगा। यदि उससे ऊपर डालेंगे तो आपका ग्रोथ जो है फर्क पड़ेगा, वेरिएशन आएगा और समय जो है ज़्यादा लेगा। हालांकि इसमें आप 2000 तक आप स्टॉक कर सकते हो 8 डायमीटर में, 6 डायमीटर में आप 1000 तक स्टॉक कर सकते हैं और 4 डायमीटर में आप 500 तक स्टॉक कर सकते हैं। लेकिन इसमें ग्रोथ का थोड़ा सा मसला रहेगा, ग्रोथ जो है थोड़ा ज़्यादा समय लेगा। तो बहरहाल लौटते हैं आज के मेन टॉपिक पे। ये तो हो गया आप लोगों का स्टॉकिंग डेंसिटी। अब बात करता हूँ स्टॉकिंग साइज की। तो देखिए बायोफ्लॉक टैंकों में कम से कम आपको 100 ग्राम की मछली स्टॉक जो है करनी है, तभी जाकर के आपको ये 6 से 7 महीना 8 महीना में आपका ये हार्वेस्ट जो है हो पाएगा। उससे छोटी साइज की मछलियाँ लेंगे तो आपको हार्वेस्ट करने में ज़्यादा समय देना जो है पड़ जाएगा।
अब जो ज़रूरी चीज़ है कि स्टॉकिंग कब करनी चाहिए, तो मोस्टली जो साथी हमारे जो इस इंडस्ट्री में आते हैं, तो देखिए मार्च अप्रैल में वो टैंक बनाना शुरू करते हैं, मई जून तक वो बारिश के चलते नहीं कर पाते हैं, वो अक्टूबर नवंबर में अपनी टैंकें पूरा कर पाते हैं और सितंबर अक्टूबर में मछली अपना स्टॉक करते हैं। ये बिल्कुल भी गलत टाइमिंग है। तो आप स्टॉकिंग साइज एकदम छोटा साइज करते हैं, ये भी गलत तरीका है। कम से कम 100 ग्राम का बच्चा आपके टैंकों में छोड़ना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा चीज़ स्टॉकिंग टाइमिंग, तो स्टॉकिंग का टाइमिंग आपको किसी भी हालत में मार्च अप्रैल में आपको स्टॉकिंग जो है करनी है। तो अब रहा बात कि उस समय बड़े बच्चे मिलते नहीं हैं मार्केट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी अपने टैंकों में जो मछली पाल रहे हैं इन्हें थोड़ा थोड़ा करके बड़ा कीजिए, मार्च तक सर्वाइव करिए, फिर इन्हीं टैंकों को जब आप ग्रेडिंग करके अपने बड़े टैंकों में डालेंगे तभी आपको अच्छा ग्रोथ जो है मिल पाएगा। तो कई सारे यूट्यूबर्स बोल देते हैं, जैसे मेरा ही वीडियो है कि 3 महीना में 1 किलो की मछली, तो आप इस भ्रम में ना रहें। ये वो मोदी जी वाला वो है, क्या बोलते हैं, एक जुमला है, और ये हकीकत तभी बन सकती है जब आप 300 ग्राम की मछली कम से कम स्टॉक करेंगे। ये जो छोटी मछली डाल करके आप 90 दिनों में 1 किलो ले जाने की सोच रहे हैं, तो ये कभी भी नहीं होगा। ये नेचर के खिलाफ है, क्योंकि मछली का जो लाइफ साइकिल है लगभग 14 महीने का होता है। तो आपको 1 साल अपनी 6 महीना आपके टैंकों में सर्वाइव करवाना है। उसके पश्चात बड़ी मछलियाँ जो 200, 250, 300 ग्राम रहेंगी उनको मेन पॉन्ड में, रेयरिंग पॉन्ड में ले जाना है, तब जा करके वो आपका 90 से 100 दिनों में 1 किलो की साइज को छू पाएंगी। अदरवाइज आप 0 साइज का बच्चा डाल करके, हाफ इंच का, 1 इंच का बच्चा डाल के आप चाहेंगे कि 3 महीने में 1 किलो हो जाए, तो ऐसा मेरे पास कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना किसी साइंटिस्ट ने अभी तक कर दिखाया। तो आप इस भ्रम में जो है मत रहिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में मैंने पूरी जानकारी देने का प्रयास किया होगा कि स्टॉकिंग डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, साइज क्या होनी चाहिए और कितनी जो है कौन से समय में करनी चाहिए। तो अभी तक हमने अब तक जो भी स्टॉकिंग शुरुआत के दिनों में हमने करी थी, हम लोग का टाइमिंग बिल्कुल मिसमैच था, इसलिए हमें ये गलतियाँ भुगतनी पड़ी है और उसके लॉसेस भी झेलने पड़े हैं। तो आप आने वाले दिनों में जब ऐसा करते हैं तो इन गलतियों को आप जो है ना दोहराएं, ताकि आपका कल्चर जो है स्मूथली आपका निकल सके। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जानकारी अच्छी हो तो किसी अपने फार्मर भाई को जो मछली पाल रहे हैं, पालने वाले, उन तक भेजना जो है मत भूलिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटते चलिए, अच्छी चीज़ों को बांटते ही रहना चाहिए, तभी एक दूसरे की मदद करके हम आगे जो है बढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय जोहार, नमस्कार।